कांग्रेसी नैया के सामने मझधार, राहुल के करीबियों को मिली पतवार। संगठन में ज्वार भाटे की मार, क्या राहुल लगा पाएंगे नौका पार? जी हां, सियासी गलियों में तो यही शोर है कि नाराज होकर छुट्टी पर गए हैं राहुल गांधी, लेकिन ये राहुल गांधी की नाराजगी का ही असर लगता है कि कांग्रेस में फेरबदल तेज हो गया है। 5 राज्यों में जहां राहुल के करीबियों को कमान सौंपी गई है, तो वहीं चर्चा ये है कि जल्द ही राहुल की ताजपोशी भी हो सकती है। कांग्रेसी नैया के सामने मझधार, राहुल के करीबियों को मिली पतवार। संगठन में ज्वार भाटे की मार, क्या राहुल लगा पाएंगे नौका पार? दरअसल चर्चा ये है कि अगले महीने होने वाली अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सम्मेलन में राहुल गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। यानी अब राहुल बनेंगे मझधार में फंसी कांग्रेसी नैया के खिवैया। वर्तमान ठिठका खड़ा है, भविष्य भंवर में पड़ा है। सियासी शून्य पर खड़ी कांग्रेस के लिए इससे कठिन दौर शायद ही कभी रहा होगा। वैसे भी इस दौर का दर्द जरा ज्यादा गहरा है। चिंतित राहुल गांधी भी चिंतन पर निकले हैं, वहीं पुरानी रंगत की कोशिशों में बदलाव की बयार चल पड़ी है कांग्रेस में। राहुल को नाराजगी का नजराना मिला है। 5 राज्यों में तस्वीर बदल गई है नेतृत्व की। चर्चाएं राहुल की ताजपोशी की भी है। देखिए, लोगों की फितरतें चलती रहती हैं। लोगों को बड़ी चिंता है राहुल गांधी जी की। हम लोगों को तो इसी बात को लेकर खुशी है कि लोग बड़े चिंतित हैं उनको लेकर। वो हमारी पार्टी के उपाध्यक्ष हैं और हम सब लोगों के नेता हैं। फेर बदल की इस कवायद में राहुल के करीबियों को पतवार मिल चुकी है। मझधार में फंसी कांग्रेस का हाथ भी देर सवेर राहुल के हाथों में ही होगा। अब साइकिल वाले भी शुभकामनाएं दे रहे हैं, लेकिन तमाम संभावनाओं से परे। चूंकि कांग्रेस पार्टी एकदम मृतप्राय हो चुकी है, इसलिए कोई भी चीज जो मृतप्राय होता है उसमें फिर जीवन मतलब संचालित करना बहुत मुश्किल होता है। तो हमारी शुभकामनाएं हैं। ये सच है कि अभी तक राहुल ने सीधे कोई जिम्मेदारी अपने कंधों पर नहीं ली। वहीं कांग्रेस को पुरानी रंगत में लौटना है तो बिना बदलाव के ये संभव भी नहीं लगता। समस्या ये भी है कि बदलाव तो पहले भी हुए, लेकिन यहाँ तो सवाल आस्था में आकर अटक गया है। कितनी बार टीम बनी है, कितनी बार अध्यक्ष बदले गए हैं, लेकिन क्या कुछ असर पड़ा? बल्कि और नेगेटिव में असर पड़ा है। तो टीम बनाने से कुछ होगा नहीं। एक्चुअली जो अपनी पॉलिसीज बदलनी पड़ेंगी। जो एक परिवार है उसके प्रति लोगों की आस्था खत्म हो रही है। जब तक ये सब वो कंट्रोल नहीं करते हैं और वही लोग फिर बार बार आएंगे तो दिक्कत है ना। वहाँ ये है परेशानी, आस्था का प्रश्न हो गया वहाँ। बहरहाल राहुल गांधी अगर कोई जिम्मेदारी ओढ़ते हैं तो उन्हें यह समझना होगा कि वास्तविकता की चादर में लिपटी शायद ये उनकी पहली और सबसे बड़ी चुनौती है। वैसे भी समय बार बार तो नहीं देता मौका, इसलिए सवाल ये कि क्या राहुल पार लगाएंगे कांग्रेस की नौका। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ साजिद अली, समाचार प्लस। तो राहुल गांधी के करीबियों को तो पतवार सौंपी जा चुकी है। अब जल्द ही राहुल गांधी की भी ताजपोशी तय है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या कांग्रेस की नैया पार लगा पाएंगे राहुल गांधी? सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी के प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद शाहिद हमारे साथ हैं और हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय बहादुर पाठक जी, क्या राहुल गांधी कांग्रेस की नैया पार लगा पाएंगे? ये सवाल इसलिए है क्योंकि राहुल गांधी के लिए जमीन तैयार करने के लिए राहुल गांधी को प्रचार का जिम्मा सौंपा गया, लेकिन जहां जहां उन्होंने प्रचार किया वहां पर बंटाधार किया। गायत्री जी, यह तो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है कि वो किसे अध्यक्ष बनाती है, किसे नहीं अध्यक्ष बनाती है जी। लेकिन राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के नाते और उपाध्यक्ष के नाते भी अपनी परफॉर्मेंस दे चुके हैं। और अभी जब मैं आपका प्रोमो सुन रहा था तो आपके प्रोमो में ही ये बात कहेगी कि अवसर बार बार नहीं मिलता, अवसर उपलब्ध रहा है। स्वाभाविक है कि जब वो पहली बार राजनीति में आए थे तो वो नई कोरी किताब थे, लेकिन बिहार के चुनाव हो, उत्तर प्रदेश के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो और लगातार सियासत में के रहने के बाद जो उनकी परफॉर्मेंस आई है और जिस तरह की परिस्थितियां हैं उस तरह से नाउम्मीदी ही दिखती है। स्वाभाविक है कि कांग्रेस के नेतृत्व को यह तय करना है और किसे बनाती है किसे नहीं बनाती है, क्योंकि शुरुआती दौर पर जो अनुभव है वो अनुभव बहुत बेहतर नहीं है।
कांग्रेस पार्टी के लिए वो बेहतर साबित हों, जी ये मेरी भी शुभकामना है, क्योंकि मजबूत विपक्ष होना चाहिए और जिस दुर्गति में कांग्रेस पहुंची है उस दुर्गति में कांग्रेस को पार कर पाए। लेकिन जो अब तक की परफॉर्मेंस रही है उससे ये आशंका जन्म लेती है कि वो कितना ठीक कर पाएंगे, कितना नहीं कर पाएंगे। लेकिन अभी लोग आप देखिए, जब उन जैसे छुट्टी के जाने का समय उन्होंने तय किया, जी बिल्कुल, इतना बजट सत्र चला और वो गायब है। ठीक है विजय बहादुर पाठक जी, आपकी बात आई। मोहम्मद शाहिद, ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि अभी तक राहुल गांधी ने कोई भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नहीं ली है, और अगर हम उठाकर देख लें अब तक तो जो भी महत्वपूर्ण मुद्दे रहे हैं जिस पर पूरा देश चर्चा करता है, लेकिन राहुल गांधी ही अकेले खामोश रहते हैं, फिर कैसे पार्टी में जान फूकेंगे? गायत्री जी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि राजनीति में हार जीत, चुनाव में हार जीत तो होती रहती है। ये कोई बहुत बड़ा नहीं, आज का कोई जीता है कल कोई हारेगा। आज भारतीय जनता पार्टी जीती है, कांग्रेस हारी है देश के अंदर, उससे वो कोई बहुत बड़े इशू नहीं है। मगर राजीव गांधी, देखिए राहुल गांधी साहब, जब उनकी पार्टी का मामला अपना है, उनकी मम्मी सोनिया गांधी जी हैं, अगर वो तय करती हैं कि राहुल गांधी को किसी स्टेट का प्रेसिडेंट बनाना या राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना, ये उनका अपना पर्सनल मामला होगा, उनकी पार्टी का अपना पर्सनल मामला है। इसमें हम लोग क्या दखलंदाजी दे सकते हैं? तो इतना ही कह सकते हैं कि राहुल गांधी अगर राजनीति करना चाहते हैं तो राजनीति के जो तरीके हैं वो भी अपनाना पड़ेगा। देश के लोगों को ये बाएं चढ़ाना लोगों को नहीं पसंद आता है, जब आप किसी तरह का तेवर दिखाते हैं। समाज में अगर आप सामाजिक कार्यों में लगे हैं तो आपको उसी तरह का होना पड़ेगा और समाज की तरह ही चलना पड़ेगा। आगे आपके बाद एक बात मैं कह दूं, हमारे दोनों मेहमानों ने कहा, भाजपा और समाजवादी पार्टी, कि कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, हम इस पर क्या कहें। मैं कांग्रेस के अंदरूनी मामले पर टिप्पणी के लिए ये शो नहीं लाया, नहीं तो पर केवल कांग्रेस के मित्र को बैठालता और चर्चा करता। जब भी राजनीतिक दलों में बड़े परिवर्तन होते हैं तो वो परिवार और दल की सीमा से बाहर आ जाते हैं, वो पब्लिक डोमेन में बहस का मुद्दा होते हैं। शाहिद भाई इस बात को भी समझो। आज अगर अखिलेश यादव को हटाने जा रहा था, अरे बात सुनो भाई, बात सुना करो मित्र। अगर आज अखिलेश यादव को हटा के धर्मेंद्र मुख्यमंत्री बनेंगे, उत्तर प्रदेश के बन जाए, तो वो समाजवादी पार्टी का परिवार का मसला नहीं होगा, उस पर चर्चा होगी। अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने भाजपा के तो देश भर में चर्चा हुई। ये चर्चा का विषय बनता है भाई। इतना बड़ा परिवर्तन होगा भारत की राजनीति में तो उस पर पब्लिक डोमेन में चर्चा होती रही है और होनी भी चाहिए। गायत्री छोटी सी टिप्पणी करना चाहूंगा। अभी नहीं, अवसर आएगा तब, अभी जब आपके पास लौटेंगे। नहीं, सरकार संगठन में भी ऐसा होता है। मैं उदाहरण दे दूं, मैं 10 उदाहरण दे दूं। अमित शाह जब अध्यक्ष बने थे तो ये भाजपा का इंटरनल मैटर था, कोई देश में बचा जिसने टिप्पणी नहीं की। लोग उनका मुकदमा नंबर खोज लाए, टिप्पणी की ना और ताल भी ठोकी, की ना टिप्पणी। तब ये दया भाव क्यों नहीं था, बौद्ध भाव? तब ये ज्ञान नहीं प्राप्त था कि भाजपा का आंतरिक मामला है, वो अमित शाह को बनाए, चाहे श्याम रामलाल को बनाए और चाहे श्याम जाजू को बनाए, नहीं ना। तो सबने टिप्पणी की, होनी भी चाहिए, मैं उसके पक्ष में हूं। पूछेंगे तो मैं जरूर जवाब दूंगा इस पर। और पार्टी के अंदर जब अंतर कला होती है तो सबसे पहले चुटकी आप ही लोग लेते हैं। नहीं, सबको बोलना भी चाहिए भाई। बिल्कुल। सुरेंद्र राजपूत जी, सवाल ये उठ रहा है कि जो पार्टी का अध्यक्ष पद होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। राहुल गांधी को ये कमान सौंपी जा रही है, लेकिन वो अभी तक अपने आप को प्रूव नहीं कर पाए हैं। तो क्या अध्यक्ष पद पर बैठने के बाद कोई एनर्जी ड्रिंक ले लेंगे क्या, जो पार्टी में भी जान फूकेंगे, या फिर गांधी परिवार से होने का फायदा उनको मिलेगा? गायत्री जी, पहली बात तो ये, इस वक्त आपके पास कहां से न्यूज आई है, कहां से नहीं आई है, मुझे नहीं मालूम। आज की डेट में हमारी पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी जी हैं और शायद अप्रैल में जब सेशन होगा तो उस वक्त डिसाइड किया जाएगा, लोकतांत्रिक परंपराओं के हिसाब से डिसाइड किया जाएगा। बात नंबर 1। दूसरी बात जो अब अमिताभ जी ने कही, बड़ी अच्छी बात कही कि पब्लिक डोमेन में है तो पब्लिक डोमेन की बात सुनी जाएगी और पब्लिक डोमेन में बहस भी होगी, चर्चा भी होगी। तो मैं आपको कुछ चीजें याद दिलाना चाह रहा हूं। राहुल गांधी जी 2004 में भी हमारे नेता थे। 2004 में भी हम लोग सत्ता में आए 5 साल के लिए। 2009 में भी राहुल गांधी जी, जब उत्तर प्रदेश में हमारी 22 सीटें आई तो राहुल गांधी जी पार्टी के महासचिव थे, पार्टी के नेता थे, सर्वमान्य नेता थे। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी को हमने लगभग पूरी तरीके से परास्त करके हम 206 सीटों के साथ दोबारा से सत्ता में आए।
और 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी से पूरा देश हारा, पूरे देश की और विपक्षी पार्टियां हारी और कांग्रेस भी बुरी तरीके से हारी, तब भी राहुल जी हमारे नेता थे और राहुल जी आगे भी हमारे नेता रहेंगे। पार्टी संगठन में चुनावी हार जीतों से नेता और नेतृत्व अपना सबक लेता है, सबक लेकर के अपने आप को सुधारता है, संगठन में बदलाव करता है। नेतृत्व में बदलाव हमारा आंतरिक मामला है, उस आंतरिक मामले को हमारा आंतरिक संगठन चर्चा करके बल देता है, काम करता है। उसमें 2004 की कोई आदमी नहीं नाम लेता, 2009 का कोई आदमी नहीं नाम लेता, जब हम लोग 22 सीटें यूपी में ले आए थे, पूरे देश में 206 सीटें ले आए थे। अमिताभ जी इसके साक्षी हैं, बाकी हमारे मित्र भी साक्षी हैं। तो सच बात यह है कि जब संगठन में बात हो, पूरे दौर की सफलताओं, जब असफलताओं की बात मीडिया में हो, तो सफलताओं की बात भी अगर मीडिया में हो तो ज्यादा बेहतर हो। किसी भी एक शख्स को आप मुझे एक बात बता दीजिए राहुल गांधी जी के लिए, राहुल गांधी जी ही निशाने पर क्यों? राहुल गांधी जी छुट्टी पर जाते हैं तो राहुल गांधी जी साहब निशाने पर। सच यह है कि हमारी पार्टी के अध्यक्षा यहां लोकसभा में मौजूद है, हमारी पार्टी में जो हमारी पार्टी का संसदीय दल का नेता है वो यहां पर मौजूद है, सारे सांसद यहां मौजूद हैं, राज्यसभा का नेता मौजूद है, राज्यसभा के सारे सांसद मौजूद हैं और वो बाकायदा पूरे अनुमति के साथ लोकसभा के अध्यक्ष की और अपनी पार्टी के अध्यक्षा की अनुमति के साथ राहुल जी अगर कहीं जा रहे हैं तो उसके बाद उनकी इस तरीके से आलोचना, और आलोचना स्वस्थ आलोचना हो तो समझ में आती, भोंडी आलोचना कि वो कोई कहता वो बैंकॉक गए, कोई कहता वो क्या करने गए, कोई कहता वो क्या। जिस तरीके से हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र और अनुसांगिक संगठन के लोग इनके जिस तरीके की भोंडी आलोचना करते हैं उससे कहीं ना कहीं दिल दुखता है। मैं आपको बताऊं कि पूरे देश में सोशल मीडिया पे इस तरीके का इन लोगों ने एक प्रचार तंत्र चला रखा है, एक तरीके का जिस तरीके से इन्होंने डेरोगेटरी रिमार्क्स करते हैं इनके बड़े बड़े नेता, छोटे छोटे नेता नहीं, सुब्रमण्यम स्वामी जैसे नेता डेरोगेटरी रिमार्क्स। ये चर्चा आप ही के अंदर से उठ रही है कि राहुल गांधी को कमान सौंपो। मेरा प्रधानमंत्री जब मनमोहन सिंह होते हैं तो वो कहते हैं कि राहुल गांधी को कैबिनेट में शामिल किया जाए, उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाए। लोकतंत्र में मतांतर की क्या कोई जगह नहीं है? क्या हमारी पार्टी माननीय नरेंद्र जब मोदी पार्टी में से उठ रहे हैं तो राहुल गांधी को लेकर चर्चा तो होगी ना। ठीक है सुरेश जी, आपके पास फिर लौटेंगे। अमिताभ जी, क्या राहुल गांधी इस जिम्मेदारी को संभालने के लिए तैयार हैं और क्या वो कांग्रेस की नैया पार लगा पाएंगे? देखिए, पहले तो मैं इस बहस को, ये थोड़ी मुझे लग रहा है कि हमारे मेहमानों में अभी विषय को लेकर थोड़ा विभ्रम है, वो दूर होना चाहिए, नहीं तो बहस ही नहीं हो पाएगी। कांग्रेस के किसी भी पार्टी के आंतरिक मामलों में दूसरी पार्टी वाले को रुचि नहीं होनी चाहिए, बात ठीक है। संयुक्त सचिव कौन बना, संगठन का प्रभारी किस राज्य का कौन बना, ये आंतरिक मामला हो जाता है। पार्टी का चेहरा कौन बन रहा है ये सार्वजनिक मसला है, इतनी उदारता सबको रखनी चाहिए। आज मुलायम सिंह को हटा के अक्षय अगर अध्यक्ष बनेंगे तो अमिताभ अग्निहोत्री तो चर्चा करेंगे, मोहम्मद शाहिद को अच्छा लगे तो और बुरा लगे तो डबल चर्चा करेंगे। आज लक्ष्मीकांत वाजपेयी को हटा के अगर विजय बहादुर पाठक उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष होंगे तो ये चर्चा का विषय होगा उत्तर प्रदेश में, और होना चाहिए। एक बड़ी पार्टी है, स्वागत करेंगे सर। इंटरनल करके छोड़ देंगे क्या? ये कोई तंत्र विद्या है क्या कि गुप्त होगी, अंधेरे कमरे में होगी? व्हाट नॉनसेंस। चर्चा होनी चाहिए। एक दूसरी बात में सुरेंद्र जी ने कुछ आपत्तियां उठाई, मैं कहूं एक उदाहरण देता हूं सुरेंद्र भाई, इससे बहस साफ हो, नहीं तो 1 घंटे बहस चल नहीं पाएगी, खारिज हो जाएगी बहस। जनता मुझसे सवाल करेगी कि विषय काय को रखा। जब सब कह रहे थे आंतरिक मामला है तो आपको क्या पड़ी थी इस आंतरिक मामले में कूदने की, जब कोई तीनों बोलने को तैयार नहीं था। सुरेंद्र जी ने बात को बहुत सरलीकृत कर दिया कि आज की तारीख में हमारी अध्यक्षा सोनिया जी हैं, ये तो गूगल पे उपलब्ध है और हम लोगों को पता भी है। डालिए प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, आ जाएगा सोनिया गांधी, उनका पता भी आ जाता, टेलीफोन नंबर आ जाता, सब जानते। इतनी सरल बात क्यों करें हम विषय को हल्का करने के लिए? लेकिन यह भी सबको पता है कि अगले सेशन में राहुल गांधी पार्टी के अध्यक्ष हो रहे हैं। आप संभावना लगाइए, लोकतांत्रिक परंपरा से निर्णय जो चाहे बोलिए, लेकिन मैं तो खरी बात बोलता हूं। तो उस खरी बात के आधार पर मैं कह रहा हूं अगले सेशन में सोनिया जी अपने पद को राहुल जी को सौंपेंगी, इसलिए चर्चा होनी चाहिए। ये जो 5 लोग बने हैं अध्यक्ष, ये उसकी प्रस्तावना है, उसकी भूमिका है, 5 प्रदेश अध्यक्ष। ये इतनी सी बात है, इसलिए विषय लेकर आया। सुरेंद्र जी ने एक बात अच्छी उठाई कि भाई
केवल पराजय का उल्लेख मत करिए, नायक की समीक्षा करने समय जय का उल्लेख भी करिए। मैं मोहम्मद शाहिद की भी इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि राजनीति में जय पराजय कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होता। इंदिरा गांधी चुनाव हारी, वाजपेयी जी चुनाव हारी, कोई इतना बड़ा इशू नहीं। मुलायम सिंह जी की पार्टी 4 सांसद जिता पाई कुल, वो भी उनके परिवार के, लेकिन वो पार्टी छोटी हो गई मैं नहीं कहता। मायावती जी की पार्टी का एक भी सांसद नहीं जीता, लेकिन वो उत्तर प्रदेश की बड़ी राजनीतिक हस्ती है। मैं उतना दिमाग रख के चलता हूं, वैसे विषय तय करता हूं। फिर ये विषय क्यों लाया? ये विषय इसलिए लाया 2004 और 2009 में राहुल गांधी सोल क्लेमेंट नहीं थे। वो उस नेतृत्व के समूह में एक थे, जो नेतृत्व का समूह चुनाव में देश के सामने रखा गया था। उसमें मनमोहन सिंह खुद थे, सोनिया जी थी, राहुल भी थे। 2014 का चुनाव राहुल ही थे के आधार पर लड़ा गया, इसलिए उसकी समीक्षा बिल्कुल अलहदा हो जाएगी। एक राजस्थान में एक शब्द है शामिल बाजा। 20 लोगों का समूह बाजा बजा रहा, उसमें 2-4 कम भी बजाओ तो पता नहीं लगता किसने कौन सा अच्छा बजाया बुरा बजाया। 20 लोग बजा रहे हैं। जब सोलो परफॉर्मेंस होगी तो अच्छाई और बुराई दोनों आपके खाते जाएगी। इसलिए 2014 महत्वपूर्ण है। दूसरा, जितने इंदिरा गांधी के दौर को याद करिए। राजीव जी को तो अवसर बहुत ज्यादा प्रकृति ने नहीं दिया, इसलिए मैं उनको बहुत वो नहीं मानता। इंदिरा गांधी के पास बड़ा अवसर रहा, बड़े फलक पर वो देश की राजनीति में छाई रही, बड़ी नेता के तौर पर। राहुल गांधी जब से एक्टिव मोड में आए, देश के फलक पर तो वो 14 में प्रोजेक्ट किए गए कांग्रेस की तरफ से। अन्यथा 2009 का जब मैनिफेस्टो श्रीमती गांधी ने जारी किया था तो उससे पूछा था, 2 फोटो बनी थी उसमें, मैं था 24 अकबर रोड में, 2 फोटो बनी थी मनमोहन सिंह की और सोनिया जी की। पूछा गया कि कांग्रेस का चेहरा कौन, तो उन्होंने अपनी फोटो पर ऐसे हाथ रख दिया और ऐसे दिखा दिया। बोले आपको उत्तर मिल गया। राहुल गांधी नहीं थे। 14 में वो चेहरा थे, 14 में वही चेहरा थे, बाकी कोई नहीं। जितने विधानसभा के चुनाव हुए हैं, मेरे ख्याल से 16-17 चुनाव हो गए विधानसभा के, जब से राहुल गांधी प्रमुख भूमिका में कांग्रेस में आए हैं। उन 16-17 चुनावों में उत्तराखंड और शायद 1-2 और कहीं छोड़ दीजिए जो मेरे स्मरण से गायब हो रहे हो, सभी जगह कांग्रेस पराजित हुई। तो पराजय का एक बड़ा सिलसिला है और विचित्र किस्म के पराजयों का सिलसिला है। जब हम लोग ये कहते थे, वो एक सुरेंद्र जी ने बात उठाई, उत्तर प्रदेश की 22 सीटें जीतने वाली, 21 जीते थे, एक बाई इलेक्शन बाद में राज बब्बर जीत कर आए थे डिंपल यादव को हरा के। ठीक कह रहे हो ना पाठक, ये हुआ था ना जी। हाँ। तो ये मैंने क्यों बात उठाई, 22 की मुझे पता है, लेकिन मैं आज भी अपने बयान पर कायम हूं। मेरे कांग्रेस के मित्र नहीं मानते थे। अंबिका सोनी से एक बार मेरी बहस हो गई, वो मानने को तैयार नहीं। वो बोली नहीं, क्रेडिट गोज टू राहुल जी। मैंने कहा चलो आगे आगे देख लेंगे भैया। उस चुनाव में कांग्रेस की विजय का कारण राहुल जी से ज्यादा कल्याण सिंह जी थे। उन्होंने मुलायम सिंह यादव के मंच पर लाल टोपी दोनों ने एक दूसरे को पहनाई तो दोनों डूब गए। और वो जो मुस्लिम वोट शिफ्ट हुआ उस एक चुनाव के लिए, मेरी बात को मुलायम सिंह यादव ने बेहतर समझा। भारत के इतिहास में ऐसे अवसर कब हुए होंगे जब नेता ने चिट्ठी लिखी हो किसी कौम के लिए। मुलायम सिंह ने चिट्ठी लिखी थी माफी की उत्तर प्रदेश के और देश के मुसलमानों के लिए कि पहली और आखिरी गलती समझ के क्षमा करना, अब गलती नहीं होगी। और जब वो एक बारगी का प्रयोग फिर विड्रॉ हुआ, कोर्स करेक्शन हुआ, तो कांग्रेस फिर अपनी पुरानी हैसियत पर आ गई उत्तर प्रदेश में। वो एक परिस्थिति जन्य चुनाव था, उसका श्रेय राहुल जी को देके आप राहुल जी के साथ नाइंसाफी करते हैं। आप उनके लिए मानक बड़ा कर देते हैं कि भाई जब पहले 22 जिताए थे तो आप क्यों नहीं जिता पाए। वो राहुल जी का ही नुकसान हो रहा है उसमें। जिसने एवरेस्ट नहीं चढ़ा हो उसको एवरेस्ट का क्रेडिट मत दीजिए, क्योंकि अगली बार जब वो नंदा देवी नहीं चढ़ पाएगा तो लोग मजाक बनाएंगे कि ये तो एवरेस्ट चढ़ाया था, नंदा देवी क्यों नहीं चढ़ पा रहा। ये सवाल है, इसलिए बहस है ये।
क्या राहुल गांधी उतने मैच्योर हैं कि देश की सबसे बड़ी और देश के हर भूभाग में अपनी कम या ज्यादा उपस्थिति रखने वाली पार्टी को लीड कर पाए? इसलिए बहस लेके आए मैं तो। मोहम्मद शाहिद जी। अमिताभ भाई, इसमें कोई शक नहीं कि आप एक काबिल पत्रकार हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैं भी तारीफ करता हूं हमेशा, और लोगों से भी जब डिस्कस होता है आपके बारे में, तो मैं जब जैसा अभी आपने कहा अमित शाह साहब के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पे लोगों ने नुक्ताचीनी करी थी, मैं उस पर बताना चाहता हूं। अमित शाह साहब के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पे किसी को नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी किसको बनाती किसको नहीं बनाती उस पर किसी को ऑब्जेक्शन नहीं था। अमित शाह साहब को भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने गुजरात जाने के लिए 6 महीने की रोक लगाई थी। शायद आपको भी जानकारी होगी, सारे पैनलिस्ट को भी जानकारी होगी इस बात से। और अमित शाह साहब की जो एक्टिविटीज थी गुजरात के अंदर, उनको लेकर लोगों ने ऑब्जेक्शन किया था। ना भैया, मैं और उदाहरण दे दूं। और मोहम्मद शाहिद, आप जीत नहीं पाओगे इस बहस में, मत उलझो, समय खराब कर रहे हो। अडवाणी ने जब अध्यक्ष लिए थे चार्ज, तो फिर लोगों ने उस पर टिप्पणी की थी कि कट्टरता के में चली गई भारतीय जनता पार्टी नहीं थी जितनी अमित शाह साहब को आप इतनी जो ये मत करिए, डबल स्टैंडर्ड पर मत खेलिए मेरे साथ ना मित्र। नहीं, डबल स्टैंडर्ड नहीं इतनी की थी, नाम के करोगे राष्ट्रीय अध्यक्ष मजाक है भाई अपनी पार्टी। शाहिद साहब माफ करिए मुझे, नहीं ये उसका अपना क्षेत्र है। आप किस अध्यक्ष नहीं बनाते हैं, ये हमारे किसी भी पार्टी का होगा। मोहम्मद शाहिद साहब, क्या नाप के इंटरनल मामलों में दखल दी जाएगी? बोले 3 इंच दखल दे सकते हैं इंटरनल मामलों में, 4 नहीं, ऐसा तो नहीं चलेगा ना। बोले ना, अडवाणी में थोड़ी कम दखल दी थी हम लोगों ने, अमित शाह में ज्यादा दी। अडवाणी में दी ही क्यों थी दखल? आपने, अरे हमको मत समझाओ मित्र। अमिताभ भाई नहीं, अडवाणी साहब में और अमित शाह साहब में बड़ा फर्क है। एक और उदाहरण चलो आज आपको भगा देता हूं। पहले आपको आपराधिक गतिविधियां थी शाहिद साहब के अंदर शामिल थे, 1 मिनट, इसलिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय को उनके ऊपर रोक लगाई। अच्छा, दूसरा उदाहरण दे दो भैया, नहीं करी थी मोहम्मद शाहिद साहब इस तरह की किसी भी गतिविधियों में कांग्रेस के। विजय पाठक जी, एक मिनट मोहम्मद शाहिद साहब, अब धैर्य पूर्वक आज इस विषय बदल देते, इसी पर चर्चा कर लेते हैं। अपनी बात पर टिके रहेगा, भागिएगा नहीं, ठीक है ना? बात पर टिके रहेगा। जो तर्क आप लेके आए हैं, मैं उसी का तीसरा उदाहरण दे देता हूं। 2 पे आपने थोड़ा थोड़ा कुछ बोला, तीसरा उदाहरण दे देता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने एक निर्णय किया कि लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी मुख्य भूमिका से बाहर हो रहे हैं। ठीक, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी मुख्य भूमिका से बाहर रहेंगे। राहुल गांधी ने अपनी चुनाव सभाओं में उसको इश्यू बनाया। वो कांग्रेस का मामला था, यह भाजपा का मामला था इंटरनल। मोहम्मद शाहिद, सुरेंद्र राजपूत से नहीं पूछ रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं। बताइए भाई, सवाल को दोबारा कर लीजिए क्योंकि आपकी आवाज फिर से मैं तो 5 बार चिंता ही नहीं करो भैया, 5 बार सवाल दोहराऊंगा। 5 बार आपने बयान ही गलत कर दिया आज बहस में। जब भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी मुख्य भूमिका में नहीं रहेंगे, तो राहुल गांधी ने, मुलायम सिंह यादव ने, नीतीश कुमार ने, लालू यादव ने देश भर में कैंपेन करके इसको मंच से मुद्दा बनाया। मुझे राहुल जी का नारा याद है, आडवाणी आउट, अडानी इन। ये पार्टी का मसला था मोहम्मद शाहिद, ये पार्टी का मसला था। मैं जवाब दे रहा हूं आपकी बात। बोलिए। वो राजनीतिक, देखिए अमिताभ भाई, राजनीतिक विरोध मैंने क्या बात बताई? ना कुछ नहीं बताई। आपके पास तर्क नहीं, बात करिए। आपके पास तर्क नहीं, तर्क लाइए बराबरी का। आप सुनेंगे तब तो तर्क सुनेंगे ना, मेरा तर्क तो सुनिए आप। दीजिए। आपने अमित शाह साहब का पर्टिकुलर नाम लिया, अमित शाह साहब के ऊपर नुक्ताचीनी क्यों नहीं उठेगी? अरे मजाक कर रहे हो क्या भाई? सर्वोच्च न्यायालय ने 4 उदाहरण दे दिए। नहीं, बोलने का राजनीतिक विरोध है। देखिए मैंने क्या कहा, अमित शाह साहब के ऊपर नुक्ताचीनी इसलिए उठी अमित शाह साहब को भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने गुजरात जाने के लिए रोक लगाई थी। आप समझ ही नहीं पा रहे। यहाँ पर देखिए, किसी दल में कौन अध्यक्ष बनना है इसमें किसी को चिंता नहीं है। कोई आपराधिक गतिविधियों में अगर शामिल, जैसे आप हाथ जोड़ रहे हैं वैसे ही समाजवादी पार्टी के लोग हाथ जोड़ रहे हैं। बीजेपी समझा नहीं पा रहे, बीजेपी मैं समझना नहीं चाह रहे विजय भाई। आप नहीं समझना चाहते शाहिद भाई, विषय उन्होंने मोहम्मद शाहिद आपका नाम लिया, मोहम्मद शाहिद चीनी क्यों की गई?
मैंने उनके ऊपर बताया कि क्यों की गई, बात आगे बढ़े गई। भारतीय जनता मोहम्मद पार्टी में शाहिद, मनोज जोशी साहब अध्यक्ष बने, मोहम्मद शाहिद साहब बने, किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं मोहम्मद शाहिद साहब किसी ने बात उसका आगे बढ़ गई। objection नहीं किया। ना 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 भागने की जरूरत नहीं, बात आगे बढ़ गई। अमित शाह वाला चैप्टर क्लोज। मैंने उदाहरण दिया, अडवाणी और जोशी मुख्य भूमिका में नहीं रहेंगे। भाजपा के इस निर्णय पर मुलायम सिंह, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, नीतीश, लालू सार्वजनिक मंचों से 44-45 दिन पूरे कैंपेन में चर्चा करते रहे। ये इंटरनल मैटर नहीं था भाजपा का। मोहम्मद शाहिद, अरे भाई अमिताभ भाई, मैंने मैंने क्या कहा क्या कहा? कौन सी पार्टी किसको अध्यक्ष बना रही है, ये उसका अपना अंदरूनी मामला है। आपने जो है स्पेसिफिकली ना 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 आपकी समझ ही नहीं है ना, माफ करिए ना जी ना। स्पेसिफिकली आपने कौन मोहम्मद शाहिद साहब, मैंने इसलिए कहा था, मैं क्षमा के साथ अरे आप भाई, तर्क नहीं दे पा रहे। देखिए, आपके पास तर्क नहीं है, आप तर्क नहीं ढूंढ पा रहे। बात हो गई, बात है। आप मेरे तर्क को सुनने नहीं, नहीं आपके चाह पास रहे। तर्क ही नहीं, क्या सुनूं? एक ही बार बार सुनूं? नहीं, मैंने 4 अरे भाई, उदाहरण दिए, आप उदाहरण अरे काट भाई, नहीं पा रहे। अमिताभ भाई, नहीं नहीं, ये बात बनेगी। विजय पाठक जी, मैंने तर्क दिया। अमिताभ जी, अडवाणी मुख्य भूमिका में रहे नहीं रहे, इस पर राहुल गांधी टिप्पणी करते हैं, मुलायम सिंह करते हैं, इस पर राम गोपाल करते हैं, इस पर नीतीश और ममता करती हैं। तो राहुल गांधी की भूमिका पर चर्चा क्यों नहीं होगी, या मुलायम सिंह की भूमिका पर क्यों नहीं होगी? विजय पाठक जी, अमिताभ जी, शाहिद भाई ने अपने धर्म का निर्वहन किया। नहीं तो मेरे साथ ऐसा धर्म मत निभाओ मित्र जिसमें तर्क नहीं हो। अमिताभ क्या बात जी, करते हैं? उत्तर प्रदेश में अगर राहुल गांधी क्या बात सांसद करते हैं अमिताभ भाई? हैं तो उसमें इनकी भूमिका है। उनकी माताजी अगर उत्तर प्रदेश से सांसद हैं तो उसमें इनकी भूमिका है, क्योंकि इनके समर्थन से वो सांसद चुने गए हैं। इसलिए जाहिर है कि जब उन पर यह सवाल होगा तो और फिर किसी भी भी तरह खामोश से रहना ये चाहते हैं। उनके पक्ष में रखने की बात ये रखेंगे, और इसलिए उसके तर्क में उन्होंने तर्क किया। आपने एक उदाहरण दिया कि राजनीतिक दलों में एक नहीं, मैंने 4 उदाहरण दिए, 4, और कहिए तो 40 दूं। और राजनीतिक दलों में जब निर्णय होते हैं तो स्वाभाविक रूप से वो निर्णय पर देश किसी की ने व्यवस्था objection नहीं पर, किया। देश की राजनीति पर असर करते हैं, और जब राजनीति पर असर करते हैं तो उस पर चर्चा होगी। सुरेंद्र जी ने कहा कि अभी जब राहुल जी के बारे में चर्चा के दौरान इन्होंने कहा कि साहब 2004 और 2009 में जो उत्तर प्रदेश में चुनाव परिणाम आए या देश भर में जो चुनाव परिणाम आए, उन परिणामों का श्रेय इन्होंने राहुल जी को दिया। आपने कहा कि शामिल बाजा की परिस्थिति थी। मैं 1 मिनट के लिए सुरेंद्र जी की बात मान लेता हूं, और फिर 2014 की बात थी। अभी आपने कहा कि जब राहुल जी छुट्टी पर जाते हैं तो उस पर इतनी चर्चा क्यों? क्योंकि सोनिया जी मौजूद, क्योंकि नेता राज्यसभा में मौजूद, लोकसभा में नेता मौजूद। तो जब 2004 और 2009 के लोकसभा के परिणामों का सारा श्रेय राहुल जी को है, 2014 की हार का भी श्रेय ये दे रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से जब वो छुट्टी पर जाएंगे और बजट और रेल बजट आने वाला है, संसद चलने वाली है, तो ये सवाल उठेगा। इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और बाकी लोगों ने लगाया। कानपुर में पोस्टर हमने नहीं लगाया, इलाहाबाद में पोस्टर हमने नहीं लगाया। तो जो घटनाएं हो रही हैं, स्वाभाविक रूप से जब राजनीतिक घटनाएं होंगी और उस पर चर्चा होगी। और विजय बहादुर पाठक जी ने एक बहुत तो अहम बात उठाई है कि जो कानपुर में पोस्टर्स लगते रहे राहुल गांधी को लेकर, शिव प्रकाश जायसवाल का गृह जनपद है, वहां पर पोस्टर्स लगे हैं उनके खिलाफ में। इलाहाबाद में तो प्रियंका लाओ राहुल हटाओ के नारे लगातार लगते रहे। सुरेंद्र जी, एक सवाल यहां पर यह उठता है कि जब आप किसी संगठन की कमान किसी को सौंपने जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है संगठन तब मजबूत होगा, तब एकजुट होकर आगे बढ़ेगा जब सबकी सहमति होगी। लेकिन राहुल गांधी को लेकर तो कोई सहमति बनती हुई नजर नहीं आ रही है। पता नहीं आपको कहां से दिख रही है गायत्री। ठीक है, मैं आपको बता देती हूं, ये दरअसल आप ही की पार्टी ने अपनी कांग्रेस की जो राज्य इकाई है वहां पर सुझाव के लिए रिपोर्ट मांगी थी। वो तमाम राज्यों से रिपोर्ट आ चुकी है और उसमें ज्यादातर राज्यों ने कहा कि कोई बड़ा बदलाव नहीं होना चाहिए। अब अगर राहुल गांधी को कमान सौंपी जा रही तो ये एक बड़ा बदलाव है। ये आपका अपना मानना है, हमारी पार्टी का जो मानना है वो आपको अप्रैल में दिखाई देगा। और मैं आपको बताऊं, अमिताभ भाई भी और आप भी, आप मुझे नहीं पता आप पॉलिटिकल बीट कवर करती हैं या खाली एंकरिंग करते हैं, लेकिन अमिताभ जी पॉलिटिकल बीट कवर करते हैं राजनीति में। और हमारे तीनों पैनलिस्ट भी हमारे विरोधी हैं, लेकिन इस बात को मानेंगे कि राजनीति ब्यूरोक्रेसी की तरीके से नहीं चलती, राजनीति नौकरी की तरीके से नहीं चलती। राजनीति में तो हर क्षण मतांतर होते हैं, हर क्षण मतभेद होते हैं, हर क्षण मतभेदों में तमाम किस्म की बातें होती हैं कमरे के अंदर, और उसके बाद एक सामूहिक नेतृत्व उभर करके आता है और बाहर आकर के हम एक बात करते हैं। तो ये मतांतर होना एक स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है। उससे ज्यादा जब आप
क्योंकि बाहर आकर भी गायत्री जी आप हमारे एक विद्वान प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनकी वाली भूमिका आज ना निभाएं। मेरी एक आपसे एक अनुरोध है, बात मेरी रह जाएगी और इंपॉर्टेंट बात है, मैं किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं कर रहा हूं। अमिताभ जी जानते हैं अच्छे तरीके से कि मतांतर होना स्वस्थ राजनीतिक परंपराओं की एक शुरुआत होती है, और हमारे राजनीतिक मित्र भी जानते हैं इनको भी कोई तनख्वाहें नहीं मिलती हैं। अगर यहां पर हम लोग अपने आत्मसम्मान की राजनीति नहीं करेंगे तो सच्चाई है कि राजनीति करने की जरूरत क्या, हम अपने अपने प्रोफेशनल फील्ड में जाएं तो ज्यादा बेहतर है। मतांतर के साथ में सामूहिक नेतृत्व का होना अपने आप में एक स्वस्थ लोकतंत्र की परिपाटी को जन्म देता है। जहां जहां पर भी मतांतर खत्म हो जाते हैं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में मतांतर की कोई जगह नहीं रह गई है, नरेंद्र मोदी जो कहे वही सही, माइट इज राइट की जो थ्योरी चल रही है उसका प्रतिफल धीरे धीरे सबको दिखाई दे रहा है, उसका जो फॉल आउट दिखाई दे रहा है। आप यहां पर, हमारे यहां एक विचार मंथन का दौर चल रहा है, विचार मंथन के दौर में तमाम तरीके की बातें उभर रही हैं, तमाम तरीके के लोगों के मत उभर रहे हैं। आप लोग विश्वास रखें कि समय आने पर आपको आपके सामने सशक्त नेतृत्व मिलेगा कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी अपने संगठन से उठ करके चलेगी। श्रीमान राहुल गांधी जी का भी सशक्त नेतृत्व मिलेगा, सोनिया जी का भी मिलेगा, और तमाम राज्यों से आपको ऐसे नेतृत्व मिलेंगे। जैसे आपने कहा ना कि ये पांचों लोग राहुल जी क्या, आप मुझे सिर्फ एक छोटी सी बात बता दीजिए। मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं गायत्री जी, मुझे यह बता दीजिए कांग्रेस पार्टी में कौन राहुल जी का नहीं है? कौन सा प्रदेश का अध्यक्ष 26 राज्यों में राहुल जी का नहीं है? अगर राहुल जी नहीं चाहे तो हम सवाल कर रहे हैं कि क्या ये राहुल गांधी की नाराजगी का सवाल नहीं है? ये सवाल नहीं, मैंने कहा ना कि किसी भी प्रकार से, जिसका भी कहते हैं ना कि एक क्रूर विश्लेषण करना मुझे नहीं लगता है कि उतना उचित है। हम लोग विचार मंथन के दौर, हम हार के दौर से उबर चुके हैं, विचार मंथन के दौर पर चल रहे हैं, और जब विचार मंथन से हमारा एक निर्णय आएगा तो आपके सामने रखा जाएगा, और वो निर्णय निश्चित रूप से जानिए हम अपने हिसाब से देश के सामने परिपक्व नेतृत्व रखेंगे, और उस नेतृत्व का सब लोगों को स्वागत होगा। ठीक है अमिताभ जी, लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी ने एक बात कही, अमिताभ जी 1 मिनट के लिए। सुरेंद्र राजपूत जी ने जो बात कही मैं उससे सहमत हूं कि राजनीति नौकरशाही की तरह नहीं चलती है कि जब, और मैं 20 बात से सहमत हूं कि बिजली की तरह नहीं कि जब चाह आपने स्विच ऑफ कर दिया, जब चाह स्विच ऑन कर दिया। राहुल गांधी जी उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, इस राज्य से लगातार नेतृत्व कर रहे हैं। 2012 के विधानसभाओं में भी देखा, बाकी भी जगह भी देखा, वो कहते रहे आते रहे, आएंगे और उत्तर प्रदेश में दौरे करेंगे। विधानसभा चुनाव के बाद अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अतिरिक्त आप देख लीजिए कि कहां जाना हुआ। स्वाभाविक रूप से परसेप्शन एक दिन में नहीं बनता है, परसेप्शन लगातार चीजों से बनता है। फिर बात वही हुई कि नेतृत्व वो कांग्रेस का कर रहे हैं, लेकिन जो बातें कही थी तो विश्लेषण होगा तो चर्चा उस पर होगी। सुरेंद्र जी ने कुछ सवाल इधर भी उठा दिए, उनका उत्तर आना बहुत जरूरी है। उनका उत्तर बिना आए बात आगे बढ़ेगी नहीं। इंदिरा गांधी जवाहरलाल की बेटी थी, सार्वजनिक जीवन में पिता के साथ भी सक्रिय थी, और नेहरू जी जब प्रधानमंत्री हुए तो उस दौर में तो वो पूरी तरह से अपने पिता की छाया थी, उनका एक्सपोजर भी था। वो मंत्री बनी इसलिए कि जवाहरलाल की बेटी थी, वो प्रधानमंत्री इसलिए नॉमिनेट हुई क्योंकि जवाहरलाल की बेटी थी। लेकिन इस देश की नेता वो तब हुई जब एक बड़ा इम्तिहान पास करके आई डिस्टिंक्शन के साथ। निश्चित तौर पर सहमत हूं। राहुल गांधी को अभी वो इम्तिहान देना बाकी है। जितने इम्तिहान उन्होंने दिए उसमें नंबर अच्छे नहीं आए, उसमें 33% का लाले पड़ गए, कहीं 33 मिले, अधिकांश जगह वो भी नहीं मिले। कोई किसी के मुलायम सिंह क्रिएट नहीं किया जा सकता। मुलायम सिंह मोहम्मद शाहिद पैदा कर सकते हैं, लेकिन 100 मोहम्मद शाहिद मिलके मुलायम सिंह पैदा नहीं कर सकते, ये जान लीजिए। मायावती, नसीमुद्दीन, सतीश मिश्रा 1000 लोग पैदा कर सकती हैं, लेकिन ये 1000 मिलके एक मायावती पैदा नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी किसी को प्रदेश अध्यक्ष, किसी को मुख्यमंत्री बना सकते हैं, लेकिन सारे प्रदेश अध्यक्ष मिलके एक नरेंद्र मोदी क्रिएट नहीं कर सकते। आपको जनता की मोहर चाहिए, उससे कम पर आप नेता नहीं माने जाएंगे। पार्टी के अध्यक्ष हो जाना अलहदा सवाल है, नेता हो जाना अलग प्रश्न है। नेता होना है तो बाप का फोटो नहीं, मां का फोटो नहीं चलेगा। 17 में अखिलेश यादव का राजनीतिक जीवन का पहला इम्तिहान होगा।
लिख लो मोहम्मद शाहिद, जीत कर आएंगे तो नेता होंगे, नहीं तो मुलायम सिंह के लड़का कहला के इतिहास में दर्ज हो जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी। समझ गए ना आप? इससे आगे कुछ नहीं, इसके पीछे कुछ नहीं। ये समझिए, मायावती ने अगर अपने को साबित नहीं किया होता जनता की अदालत में, तो वो काशीराम की छाया के तौर पर इतिहास में दर्ज होती और बात खत्म हो जाती। इंदिरा गांधी ने अपने को साबित नहीं किया होता तो जवाहर की बेटी के तौर पर इतिहास में दर्ज होकर खत्म हो जाती। राहुल गांधी को भी इम्तिहान देना बाकी है। जितने इम्तिहान उन्होंने दिए, मैं कह रहा हूं उसमें कुछ में भगवान की कृपा रही, पासिंग मार्क्स आ गए, बाकी में सप्लीमेंट्री लग गई। कितनी सप्लीमेंट्री दोगे? कितना रीअपियर होगे? कितना बैकलॉग हो रहा है आपके नाम पर? परिणाम देना चाहिए, परिणाम देना चाहिए। विजय पाठक जी बैठे हैं, जनसंघ के समय से और भाजपा तक उत्तर प्रदेश ने हजारों नेता पैदा किए होंगे, लेकिन परिणाम चूंकि कल्याण सिंह दे पाए, इसलिए कल्याण सिंह सबसे अलग खड़े हो गए लाइन में। 35 साल के कालखंड में देख लीजिए, दूसरा कल्याण सिंह पैदा नहीं हुआ। ये सिर्फ ईवीएम से निकलता है नतीजा, ये किसी पार्टी के दफ्तर से, किसी परिवार के बेडरूम से, ड्राइंग रूम से नहीं निकल सकता। ये समझ लीजिए। और राहुल गांधी ने अभी तक जितने इम्तिहान दिए, उसमें उनके जो प्राप्तांक हैं, वो ना तो किसी मां के लिए संतोषजनक हो सकते हैं, ना उन लोगों के लिए संतोषजनक हो सकते हैं जो उनमें भविष्य का चेहरा दिखते हैं। तो कांग्रेस के संगठन में ज्वार भाटे की मार है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि राहुल गांधी क्या इस पार्टी की, क्या कांग्रेस की नैया को पार लगा पाएंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विजय बहादुर पाठक जी, यानी साफ हो चुका है कि राहुल गांधी अध्यक्ष भले ही बन जाए, लेकिन नेता बनना अभी बाकी है। तो क्या अभी तक वो इतने मैच्योर भी नहीं हुए हैं? क्या जल्दबाजी में कांग्रेस की तरफ से उनको ये कमान सौंपे जाने की कोशिश की जा रही है? सोचा जा रहा है कि इससे सही वक्त और नहीं आएगा, क्योंकि पहले भी कई बार कोशिश की, वो तमाम कोशिशें नाकाम ही साबित हुई। नहीं, देखिए, अचानक अभी तो सुरेंद्र जी की बात कोई सही माने तो सोनिया जी अध्यक्ष हैं, और मुझे उसके बावजूद जिस तरह से मां बेटे की पार्टी है, तो सारे अधिकार राहुल जी में निहित हैं। अभी जो परिवर्तन हो रहे हैं, उन परिवर्तनों में उनकी भूमिका है, और स्वाभाविक रूप से ऐसा कोई परिस्थिति नहीं पैदा हुई उनको अपना नेतृत्व खड़ा करने का अवसर न मिला हो। उनको अपना नेतृत्व खड़ा करने का मौका मिला, उनके चेहरे पर चुनाव लड़ने की भी परिस्थितियां खड़ी हुई। और अमिताभ जी ने ठीक कहा कि बैलेट से नेतृत्व निकलता है, वह परीक्षाएं वो दे चुके हैं, और जो पिछले परिणाम रहे हैं, उन परिणामों से यह स्पष्ट है कि इस परिवर्तन से भी कोई बहुत बड़ा मैरेकिल नहीं होने वाला है। लेकिन स्वाभाविक रूप से अगर यह जो अंतर्द्वंद है, और सोनिया जी अगर अध्यक्ष हैं और राहुल जी उपाध्यक्ष है, तो उसमें कोई बहुत बेसिक परिवर्तन हो जाएगा, उसका कोई ऐसा फर्क नहीं है। लेकिन कांग्रेस क्यों यह निर्णय ले रही है, क्या परिस्थिति है, यह तो वो जाने, पर मुझे नहीं लगता कि कोई वो प्राणवायु फूंक पाएंगे, क्योंकि अवसर मिले हैं। और जो क्रेडिबिलिटी है, विश्वसनीयता है, उस विश्वसनीयता को बनाए रखने की चुनौती थी। इन 12-15 वर्षों की स्थिति ये रही कि अब आखिरी जो चुनाव है, अगर हम ये मान लें समाचार प्लस की बात सही है और ना मानने का कोई सवाल नहीं है, तो आखिरी जो चुनाव है वह भी समाजवादी पार्टी के समर्थन से सांसद बनने की नौबत आई। यह है राजनीतिक परिस्थिति और यह है राजनीतिक स्थिति का अनुमान। जी मोहम्मद शाहिद, तो क्या राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस में कोई नेता नहीं है जिसको नेतृत्व सौंपा जा सके? गायत्री जी, देखिए, हमारी अपनी व्यक्तिगत सोच से राहुल गांधी इस देश के सबसे असफल नेतृत्व होगा कांग्रेस का, आज तक के इतिहास का, कांग्रेस के जो इतिहास है। मुझे जहां तक लगता है, अभी तक आप देखिए जितने भी चुनाव हुए हैं, चाहे महाराष्ट्र, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो किसी स्टेट के भी चुनाव हो, मध्य प्रदेश में भी राहुल गांधी जी ने वहां सभा की, राजस्थान में भी करी, महाराष्ट्र में भी करी, कहां नहीं किया। कहीं उनका नेतृत्व निखर के कहीं हमको तो नहीं दिखा। इतना हमको भी 22-24 साल हो गया, हमको भी 22-24 साल हो गया अपनी पार्टी के कार्यकर्ता हुए, मगर हमको कहीं लगता, मैंने आपसे पहले भी कहा कि सबसे असफल नेतृत्व कांग्रेस का वो होंगे राहुल गांधी जी, जहां तक मैं समझता हूं। जी सुरेंद्र राजपूत जी, फिर राहुल गांधी की ताजपोशी के मायने क्या है? ऐसी कौन सी मजबूरी है कांग्रेस की कि राहुल गांधी को उनको पार्टी की कमान सौंपनी पड़ रही है?
देखिए गायत्री जी, मैं आपसे बार बार एक ही निवेदन कर रहा हूं कि इस समय वर्तमान में अध्यक्ष सोनिया जी हैं और आप कयास लगा रही हैं। आप कयास लगा, आप नहीं चाहते कि राहुल गांधी बने मीडिया कयास लगा। राहुल गांधी जी पहले से हमारे नेता हैं। मैंने राहुल गांधी जी की सारी बातें आपके सामने रखी और नेतृत्व करने की जितनी क्षमताएं होती हैं, अगर आप देखें 4थी बार सांसद हुए हैं और एक जगह से ही हुए हैं। उन्होंने राजनाथ सिंह जी की तरह जगह नहीं बदली। तो आपको संदेह नहीं होना चाहिए ना सुरेंद्र जी? कहा किसने संदेह किया? आप अपनी बात मेरे मुंह में क्यों डालना चाहती हैं? ठीक बात है। हाँ। मैंने कोई संदेह नहीं किया है। नहीं किया, हमारे 4थी बार के सांसद हैं। सच्चाई ये है कि नेतृत्व वो ऑलरेडी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष होना वो हमारा एक क्या नाम जनरल सेशन तय करेगा। अप्रैल में वो जनरल सेशन होगा। हमारी इस समय क्या नाम संगठन की सारी गतिविधियां चल रही हैं। जिस तरीके की आप लोग कह रहे हैं कि वो 5 के 5 आदमी राहुल जी के आदमी हो गए हैं, तो मैं आपसे बड़े स्पष्ट रूप से बड़े ही विनम्रता से पूछना चाहता हूं कि जो बाकी जो अध्यक्ष हैं पूरे देश में, क्या वो राहुल गांधी जी के नहीं है? सच बात यह है कि आज की डेट में आप विश्लेषण कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र भी विश्लेषण करने के लिए स्वतंत्र है। जब 1984 में इनकी 2 सीटें आई थी, तब उस वक्त का ये लोग विश्लेषण नहीं करेंगे। हमारे दाहिनी तरफ शाहिद साहब बैठे हुए हैं, ये भी विश्लेषण करने के लिए स्वतंत्र है। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद जिस वक्त मुलायम सिंह जी अपने चुनाव तक हारने की इनकी वो हो गई थी, उस समय का ये लोग विश्लेषण नहीं करेंगे। आप इस चीज को देखें कि सुरेंद्र भाई जब आप देखेंगे आप बीच में मत उलझो। 1 मिनट सुरेंद्र भाई, 1 मिनट लूंगा। 1 मिनट। एक बात आपने बार बार उठाई, 2-3 बार, उस पर मैं एक छोटी सी बात कह दूं, फिर आप कंटिन्यू करेंगे, आपकी बात पूरी आएगी। आपने कहा कि कौन राहुल गांधी का नहीं है। व्यवहारिक तौर पर यह बात सच है, ठीक है ना, लेकिन नहीं, सैद्धांतिक तौर पर यह बात सच है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर इतिहास हमको बताता है और वर्तमान हमको दिखाता है। जब जवाहरलाल जी से पावर शिफ्ट हुई, वो तिरोहित हो गए, शास्त्री जी भी नहीं रहे, इंदिरा जी नेता हुई, तो उसके बाद एक पीढ़ीगत परिवर्तन हुआ। जो कांग्रेसी था वो सब उनके थे, लेकिन फिर की पोस्ट पर दूसरे लोग आए। राजीव जी ने बहुत थोड़े समय ही कांग्रेस संभाली, लेकिन गहलोत जैसे तमाम लोग उभर कर सामने आए, जिन पर उन्होंने भरोसा किया। पुरानों को कहा, चचा थोड़ा अब घर बैठो, बहुत दिन दुकान पे बैठ लिए, अब थोड़ा आराम कर लो, ठीक है ना। ये हर पीढ़ी में होता है। ये सिर्फ और सिर्फ अगर हिंदुस्तान में एक ही नजीर है, वो है उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी, जहां पीढ़ी नेतृत्व में पीढ़ी बदल गई और बाकी पूरी रैंक एंड फाइल वही है। उसका भी दुष्परिणाम हम देख ही रहे हैं। मैं जो आपसे अर्ज कर रहा था सर, देखिए जो सबसे बड़ी चीज है, निश्चित तौर पर परिवर्तन तो संसार का नियम है और परिवर्तन से हर पार्टी हर दौर गुजरता है। कांग्रेस भी गुजर रही है परिवर्तन के दौर से। अगर कांग्रेस पब्लिक की आकांक्षाओं को, अपेक्षाओं को समझने में 2014 में सफल रही होती, तो आज की डेट में हमारी नेतृत्व, आज की डेट में हमारी सांसदों की स्थिति ये नहीं होती है। तो सर्वविदित है, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर आप इस चीज को देखें कि जब नेतृत्व परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी में हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी के जितने पुराने लोगों को जिस प्रकार से अलग किनारे किया गया और मार्गदर्शक मंडल में लागू किया गया, ये सबके सामने है। इसमें मुझे कोई बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करनी है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो बात आपकी बिल्कुल उचित है कि जब भी नेतृत्व परिवर्तन होता है तो कुछ लोग अंदर आते हैं, कुछ लोग बाहर जाते हैं, कुछ लोग अपना काम बदलते हैं, कुछ लोगों की भूमिकाएं बदलती हैं। वो भूमिकाएं एक सतत प्रक्रिया का हिस्सा है। वो भूमिकाएं लगातार बदलती रहती हैं। उन भूमिकाओं से अध्यक्ष अध्यक्ष भी सतत बदलने वाली भूमिका, अध्यक्ष भी कोई सार्वभौमिक हमेशा के लिए कोई एक अध्यक्ष नहीं रहा। जिस प्रकार में आपने इंदिरा गांधी जी की बात कही, तो उस वक्त आपको याद होगा इंडिकेट सिंडिकेट भी हुआ। और जब इंडिकेट सिंडिकेट हुआ तो भारत की राजनीति ने, भारत की जनता ने कहा कि नहीं, इंदिरा गांधी जी कांग्रेस परिवार की नेता हैं और इंदिरा गांधी जी ही देश की नेता हैं। उस चीज को विरोधियों ने भी माना। उसी प्रकार से आप ये देखिए कि हम लोग निश्चित तौर पर एक मंथन के दौर से गुजर रहे हैं और इस मंथन का दौर अब बहुत जल्दी ही आप उसका परिणाम आपके पास सामने आने वाला है। नेतृत्व भी आपके सामने होगा, कुशल नेतृत्व आपके सामने होगा और देश को देने वाला नेतृत्व आपके सामने होगा। हम लोग कभी भी दोगली बातें नहीं करते, दो तरीके की बातें नहीं करते कि पूरी जिंदगी अपने कार्यकर्ताओं को कहते रहे कि एक विधान और एक निशान, और उसके बाद दो विधान और दो निशान पर जाकर के भारत के प्रधानमंत्री। कश्मीर पर नहीं जाना चाहते वो विषय। मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से दो तरीके की बातें कांग्रेस नहीं करती है, कांग्रेस हमेशा अपनी जिम्मेवारी भरी परंपरा पर करेगी, चुनाव हारे या चुनाव जीते। ठीक है विजय बहादुर जी।
लास्ट कमेंट, क्या कांग्रेस की खोई रंगत वापस लौट पाएगी? वैसे गायत्री जी, जो पिछले अनुभव है और जो पिछली राजनीतिक परिस्थिति है, राजनीति का आकलन है, उसमें लगता नहीं कोई बहुत मैरेकिल होने वाला है। पर अगर कांग्रेस ये विचार करती है तो मुझे लगता है वो किसी अन्य कार्यकर्ता के बारे में विचार करना चाहिए कि कोई कार्यकर्ता भी अध्यक्ष हो सकता है क्या। राजनीति में अगर लोकतंत्र की दुहाई देते हैं और जैसा सुरेंद्र जी ने कहा कि हम एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और अप्रैल में ये तय करेंगे, तो किसी कार्यकर्ता के बारे में विचार करें तो बेहतर होगा। ठीक है, मोहम्मद शाहिद जी। देखिए गायत्री जी, मैं पहले भी सारी बातें कही, मैं अभी भी कि कांग्रेस का नेतृत्व अगर राहुल गांधी बनते हैं तो सबसे असफल नेतृत्व होगा कांग्रेस का इस सदी का पूरी। ठीक है, अमिताभ जी संपादक। देखिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया की दुहाई हर दल देता है। ये ऐसा मांग का सिंदूर है जो कुंवारी भी लगा रही है, विवाहिता भी लगा रही है, पता ही नहीं लग रहा क्या मसला है। लेकिन मोहम्मद शाहिद की पार्टी जब ये कहती है कि हमारे यहां नेतृत्व लोकतांत्रिक प्रक्रिया से, सर्वसम्मति से, आम राय से, कार्यकर्ताओं के मन से आता है, तो फिर मुझे हंसने का मन करता है। कांग्रेस में मोतीलाल जी, जवाहरलाल जी, इंदिरा जी, राजीव, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका लाओ देश बचाओ, बचवा अभी छोटा है प्रियंका जी का, हो सकता है उसके लिए भी पोस्टर लगना शुरू हो जाए 10-5 साल में। और तब जब आप कहते हो कि हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जीवन जीते हैं, करोड़ों लोगों की रायशुमारी से नेतृत्व तय होता है, तो थोड़ा सा हास्यास्पद हो जाता है। इन सच को स्वीकार करने के साथ जीने का कोई रास्ता क्यों नहीं ढूंढते हम? मैं समाजवादी पार्टी या कांग्रेस में होता प्रवक्ता तो मैं सबसे पहले इसी सवाल का प्रश्न उत्तर खोजता, तब बहसों में जाना शुरू करता कि भाई पहले इसी पर निपट लो। यह सवाल हर बार आएगा कि परिवारवाद है, इसमें कोई संशय नहीं, कोई भ्रम नहीं, कोई विभ्रम नहीं, कोई संभ्रम नहीं। परिवारवाद है और प्रखरतम रूप में है, अद्भुत रूप में है, तो इसी का पॉजिटिव साइन ढूंढ के लिए आए, अपन इसी पर चर्चा करें। उसको लोकतंत्र का मुखौटा मत पहनाइए। नहीं, ये बात सीपीएम करे समझ आता, सीपीआई करे समझ में आता, बीजेपी करे समझ में आता है। लालू जी करे समझ नहीं आएगा। लालू जी के बाद रावड़ी के बाद मीसा के बाद डीआईआर के बाद कुछ और नहीं चलेगा ना। लोकतंत्र बिल्कुल अलहदा चीज है फिर, और परिवारवाद बिल्कुल अलहदा चीज है। प्रकाश सिंह बादल ये बात कहे, फारूक अब्दुल्ला का परिवार ये बात कहे, कोई मतलब है? ठाकरे परिवार ये बात कहे, नहीं। निर्णय लेने वाले पदों पर आपके परिवार के ही लोग रहेंगे, इतनी सी बात है। खैर, वो विषय आज नहीं मैंने रखा। राहुल जी आएंगे तो परिवर्तन आएगा कि नहीं, उम्मीद पर दुनिया कायम है, कायम रहना भी चाहिए, उसमें भी कोई अनुचित बात नहीं। सुरेंद्र भाई ने जो बात कही मैं उसका समर्थक हूं, लेकिन 2 बातें जरूर कहूंगा। अंतर क्या है मालूम है सुरेंद्र भाई? दिल से कह रहा हूं, पार्टी से ऊपर हट के रिसीव करिएगा तो आनंद आएगा, सब जितने कार्यकर्ता हैं सबको। मोहम्मद शाहिद की पार्टी और आपकी पार्टी में फर्क में एक समानता यह है ना कि अखिलेश जी को सीधे उत्तर प्रदेश की खुद मुख्तारी मिल जाती है, ठीक ना? वो खुद मुख्तारी मोहम्मद शाहिद को नहीं मिल सकती, यह फर्क है। और राहुल जी 27 इम्तिहान में फेल हो चुके हैं, लेकिन वो 28वें में भी अकेले ही परीक्षार्थी होंगे, क्योंकि वो राहुल जी हैं। ये लाभ सुरेंद्र राजपूत को नहीं मिल सकता। ये तो हो सकता ग्रह अच्छे हो, एक इम्तिहान में पार्टी आपको बैठाल दे, सफल हो जाए तो नेता मान ले, असफल हो जाओगे तो भगा देगी। दूसरा सप्लीमेंट्री चांस नहीं मिलता। लेकिन अगर आप राजपुत्र होते हैं तो आपके पास अवसरों की भरमार होती। एक और कड़वी बात कहता हूं विजय बहादुर पाठक जी की पार्टी के लिए, यह भी नहीं मानेंगे मेरी बात, मानना भी नहीं चाहिए, इनको उस पार्टी में भविष्य देखना है। अगर नरेंद्र मोदी, बहुत गहरी बात कह रहा हूं सुरेंद्र भाई, अगर नरेंद्र मोदी 2014 में असफल होते तो लिख लो, बिहार गुजरात की चीफ मिनिस्टरशिप भी गंवा देते 6 महीने के भीतर, और यही भाजपा के लोग उनको लॉकअप में बंद कर देते।
दूसरा अवसर तो भूल ही जाओ, आप भगवान का नाम लो, दूसरा अवसर नहीं मिलता, क्योंकि वो मोदी है। ये फर्क है, सच स्वीकार करना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला साहब का बेटा कितनी भी बार असफल हो सफल हो, वो रहेगा, वही कंटेंडर रहेगा। बड़े बादल साहब का बेटा सुखबीर, उसकी छवि अच्छी हो खराब हो, अकाली दल का तो भाई वही रहेगा, वो जीते चाहे हारे, तय है, ठीक है। उद्धव ठाकरे किसी लायक हो नहीं हो, लेकिन उद्धव ही रहेंगे। मनोहर जोशी को रहना है तो नहीं तो पार्टी से बाहर कर देंगे, ये सच है। राहुल जी को ज्यादा अवसर इसलिए मिले कि वो राहुल गांधी है, ठीक है, वो परिवार विशिष्ट भी है, उसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन ये बात इतिहास में दर्ज है कि इतने इम्तिहानों के बाद भी जो कोई प्रमाणित नहीं कर पाए अपनी लीडरशिप को, नेहरू खानदान में कम से कम ऐसा कोई नहीं हुआ। जवाहरलाल, इंदिरा गांधी, राजीव, सोनिया गांधी। सोनिया गांधी ने भी इतने अटेम्प्ट नहीं लिए, उन्होंने अपनी लीडरशिप प्रूव की। उन्होंने यह प्रूव किया कि हम कांग्रेस को एकजुट रख सकते हैं, उन्होंने प्रूव किया कि हम इस देश में सरकार बना सकते हैं, हमारी लीडरशिप में सरकार बन सकती है, गठबंधन से ही सही लेकिन बन सकती है। छोटी बात थी, विदेश की मूल की महिला, उसका पराक्रम तो बहुत बड़े बड़े नेताओं से बड़ा। उसने इस देश की जमीन पर खड़े होकर इम्तिहान दिया और फर्स्ट क्लास पास हुई। बेटा वो नहीं कर पाया, बेटा वो नहीं कर पाया, इतनी बार इम्तिहान में बैठाला सोनिया जी ने, और हर बार वही नतीजा, रिजल्ट लाल में गोला। कितनी बार इम्तिहान में बैठेगा, ये सवाल उठेगा। अब बहुत समय नहीं राहुल जी के पास, अगर परिणाम नहीं दे पाए तो आपकी पार्टी के भीतर से यह आवाज उठने लगी है, जो आपको याद होगा सुरेंद्र भाई, गांधी परिवार के लिए कभी नहीं उठी। जो बात राहुल जी के लिए उठी, मैं उस बात में नहीं जाना चाहता क्या बात उठ रही, भले ही 10,000 आदमी देश भर में कह रहा हो, लेकिन कह तो रहा है पार्टी का कि भैया तुम्हारे बस का नहीं, तुम छोड़ दो। और यही बात मैं शाहिद भाई के लिए कह रहा हूं, 17 में मैं निर्णय बोलूंगा अखिलेश जी की लीडरशिप के बारे में, अभी नहीं। अभी तो आप लोग जय जयकार करो, मैं 17 में कहूंगा कि अखिलेश यादव नेता है उत्तर प्रदेश के या नहीं। 17 का मैंडेट तय करेगा इस बात को। अभी तो मुलायम सिंह जी का तप है जो आपको ट्रांसफर हो गया, आप मुख्यमंत्री हो गए, वो चाहे आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे। आप खुद अपने चेहरे पर तो चुनाव लड़ो एक बार, पूरी पार्टी में 200 सवा 200 विधायक जिता के तो लाओ। मायावती आपसे बड़ी नेता इसलिए है क्योंकि उसके फोटो पर 208 210 विधायक जीत जाते हैं। भाई, लोकतंत्र में पहली और अंतिम कसौटी है। इसलिए मैं कहता हूं राहुल गांधी के साथ यह संकट है। और एक बात और सुरेंद्र भाई, अन्यथा मत लीजिएगा, बजट आने को हो, यह चुनाव का नतीजा, मान लीजिए उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव का नतीजा आना हो, ठीक है ना, और मैं छुट्टी ले जाऊं इसलिए कि मैं चिंतन में जा रहा हूं, और गायत्री ये बोले कि मैं हूं, रामलाल है, श्यामलाल है, इतने सारे पूरा स्टाफ है, कैमरामैन है, अमिताभ जी के जाने से क्या फर्क पड़ गया, आप लोग कैसी बात कर रहे, इंटरनल मामलों में दखल दे रहे। लेकिन मेरी नैतिकता तो फिर मुझे कचोटेगी ना। जब तक कि मैं अस्पताल में नहीं हूं, आईसीयू में, तब तक मुझे होना चाहिए युद्ध क्षेत्रे, कर्म क्षेत्रे, धर्म क्षेत्रे, कुरुक्षेत्रे होना चाहिए। आप नायक हैं, विवेकानंद ने कहा, अगर लीडरशिप करना चाहते हैं तो उसकी पहली कसौटी है परिणाम दीजिए। बिना परिणाम दिए इस धरती पर कोई नेता हुआ नहीं। सैकड़ों समाजवादी थे उसी बेल्ट में, एटा इटावा फरुखाबाद, अभी मैनपुरी में ही बेल्ट में सैकड़ों थे, मुलायम सिंह जी से सीनियर थे, लेकिन चमके मुलायम सिंह यादव, क्योंकि परिणाम केवल वो दे पाए, बाकी लोग अपने अपने जिलों के नेता होकर रह गए। अवसर दिया, चरण सिंह के बेटे को भी प्रकृति ने अवसर दिया, वो अपने को सिद्ध नहीं कर पाए, तो आज कहां है पता है ना, बोलने की जरूरत तो नहीं ना। चौधरी साहब कहां है? उतने बड़े बाप के बेटे जो 10 राज्यों का नेता था, जिसके दरबार में कर्पूरी ठाकुर, देवी लाल, कुंभाराम जैसे बड़े लोग बैठा करते थे, जिसके दरबार में शरद यादव और मुलायम सिंह तीसरी पीढ़ी के नेता के तौर पर बाहर होते थे। वो स्थिति थी उस आदमी की।
उसके बेटे हैं अजीत सिंह, लेकिन इम्तिहान में फेल हो गए, 2 बार बैठे, 3 बार बैठे। लोगों ने कहा भैया ये तो नकल से भी पास नहीं हो रहा, इसको हटाओ, बाहर करो, अब इम्तिहान नहीं दो। पर्ची लिख के दी, तब भी नकल भी नहीं कर पाए, फेल हो गए, खत्म हो गई बात। मैं ये कह रहा हूं, इसलिए ये विषय लाया। ये राहुल गांधी की आलोचना का मसला नहीं है, ये राहुल गांधी के व्यक्ति का भी विश्लेषण नहीं हो रहा, ये भारत के एक बड़े राजनीतिक परिवार के वारिस का मसला है, जिसकी उपस्थिति भारत की राजनीति को प्रभावित करती है। वरना तो सोनिया जी का बेटा है, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, ये सबकी शुभकामनाएं हैं। लेकिन कांग्रेस का अध्यक्ष भारत के समीक्षा के रडार के भीतर होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।